मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पराविद्युत शीट या अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई या अपरिमित लंबाई की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो, ये हमारे पास कोई प्लेट है अनंत लंबाई की, इस पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है, प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है। अब देखो, शीट में और प्लेट में क्या डिफरेंस होगा। ये जैसे हमारे पास अचालक शीट है तो इसके अंदर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है। तो अचालक प्लेट है तो अचालक प्लेट के अंदर जो आवेश है वो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, क्योंकि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा। तो प्रतिकर्षण होने की वजह से ये दूर हो सकता है। प्लस के आवेश में क्या हो सकती है, दूरियां हो सकती है, एक दूसरे से दूर चला जाएगा प्रतिकर्षण के कारण, लेकिन बाहर नहीं आएगा। और चालक प्लेट में क्या होगा, चालक प्लेट में जो आवेश है वो इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा, अंदर आवेश का मान क्या रहेगा, 0 होगा। ये चालक प्लेट और अचालक शीट में ये डिफरेंस है। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करते हैं अपरिमित लंबाई की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देख लो, ये हमारे पास एक प्लेट है अनंत लंबाई की चालक प्लेट है, जिस पर प्लस के आवेश समान रूप से वितरित है, अब क्योंकि हम गाउस का नियम उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ पर एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो देखो, यहाँ पे हमने बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया P1, इस बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी O से, ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु O है, बिंदु O और P1 के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं R है। ठीक है, तो O से P1 दिशा में होगी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ पे एक अल्पांश लेंगे तो अल्पांश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश की जो दिशा है वो भी O से P1 दिशा में या E की दिशा में होगी। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु P2 है। ठीक है, तो बिंदु P2 है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो अंदर हम जानते हैं अंदर आवेश बिल्कुल भी नहीं है, आवेश 0 है, तो आवेश 0 होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0। ठीक है, इसके बाद तीसरा पार्ट लेते हैं हम। तीसरा जो हमारा पार्ट होगा, यहाँ पे कहीं पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस अल्पांश की जो दिशा है वो होगी ds और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी लंबवत दिशा में। तीसरा जो पार्ट है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ds की दिशा परपेंडिकुलर होगी। तो ये P1 जो है हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ये हमारे पास थर्ड पार्ट है और ये हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया। यहाँ पर जो है आवेश कितना है, Q, पृष्ठ की आवेश घनत्व है सिग्मा। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार अनंत लंबाई की चालक प्लेट प्रदर्शित है, जिस पर प्लस के आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। इस प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। अतः एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करने पर, इस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान गाउस के नियम से क्या होगा, गाउस के नियम से हमारे पास होगा phi E = Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, गाउस का नियम जानते हैं, कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कुल आवेश यहाँ पे हमने क्या लिया है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अनुसार, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से
तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा हम जानते हैं क्या होती है। स्मॉल पार्ट के लिए हम बात करें, छोटे से अल्पांश के लिए हम बात करें तो अल्पांश से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स होगा d phi e। तो d phi e = e डॉट ds। डॉट प्रोडक्ट है तो कई बार हमें पता है डॉट प्रोडक्ट होता है तो क्या लेते हैं cos थीटा। तो d phi e = e डॉट ds cos थीटा। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ फ्लक्स 3 भाग से निकल रहा है, P1 बिंदु से फर्स्ट भाग, P2 बिंदु से सेकंड भाग और P3 जो हमारे पास थर्ड भाग है, यहाँ से हमारे पास फ्लक्स निकलना है इस बेलनाकार गाउसियन वक्र से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को 3 भागों में बांटकर समाकलन करने पर तो 3 भागों में बांटेंगे और समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने से क्या होगा, कुल विद्युत फ्लक्स का मान आ जाएगा। तो 3 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा, देखो d phi e = इंटीग्रेशन e डॉट ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन e डॉट ds cos थीटा प्लस इंटीग्रेशन e डॉट ds cos थीटा। तो यहाँ पे देखो d phi का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये तो हो जाएगा phi। इसको हमने ले लिया फर्स्ट भाग, इसको ले लिया सेकंड भाग और इसको ले लिया हमने थर्ड भाग। तो dx का समाकलन होता है, आप सभी को पता है x। तो d phi हो जाएगा phi e। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले भाग में देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds एक ही दिशा में है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ds एक दिशा में है तो हम यहाँ पे लेंगे e पैरेलल ds थीटा = 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी हमारे पास 1। सेकंड भाग में विद्युत क्षेत्र आवेश का मान 0 है, q = 0 तो e की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। थर्ड पार्ट की बात करें तो e परपेंडिकुलर ds थीटा 90 तो cos 90 की वैल्यू कितनी होगी, cos 90 की वैल्यू होगी 0। तो ये वैल्यू हम इंक्लूड कर देंगे इसमें। तो ये वैल्यू सारी की सारी इंक्लूड करेंगे तो d phi का समाकलन हो जाएगा phi e। फर्स्ट पार्ट है e डॉट ds cos 0 की वैल्यू क्या ले लूंगा मैं 1, तो यहां पे आ जाएगा e डॉट ds cos 0। फर्स्ट पार्ट हो गया। प्लस सेकंड पार्ट की बात करूं तो सेकंड पार्ट में e की वैल्यू 0 है, यहां पे लिखूंगा 0 डॉट ds cos थीटा। थर्ड पार्ट की बात करूं तो e डॉट ds cos 90। तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो phi e = e डॉट ds into 1 प्लस e की वैल्यू 0 तो टोटल 0 तो 0 प्लस cos थीटा होता है 90 और 90 की वैल्यू होती है 0 तो यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन e डॉट ds into 0 तो phi e = e डॉट ds इंटीग्रेशन प्लस 0 प्लस 0 तो phi e = हो जाएगा e इंटीग्रेशन ds। तो ds का समाकलन हम जानते हैं क्या होता है, phi e = e डॉट s। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है और समीकरण नंबर 2 हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हम जानते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, सिग्मा q s। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है कुल आवेश अपॉन एरिया या क्षेत्रफल। आवेश तथा क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पे इस पूरी प्लेट का क्षेत्रफल हमने क्या माना है, या ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हमने क्या माना है
कितना हो जाएगा s, तो सिग्मा इक्वल टू q अपॉन s, q इक्वल टू क्या ले सकते हैं सिग्मा डॉट s समीकरण नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 और 3 से, तो समीकरण 1 और 3 से 1 में q की वैल्यू इंक्लूड कर देंगे, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 4। ठीक है, q की वैल्यू हमने यहाँ इंक्लूड कर दी सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट समीकरण नंबर 4। अब आप देखो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 दोनों किसकी वैल्यू है, फ्लक्स की वैल्यू है, दोनों फाई की वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E डॉट s इज इक्वल टू सिग्मा डॉट s अपॉन एप्सिलॉन नॉट, s से s कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास चालक प्लेट के कारण, अनंत लंबाई की चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे उतने के बाद।